ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ, जहां हर तारा एक कहानी है और हर अंधेरा एक अनजाना सफर। हमारी दुनिया से सिर्फ कुछ लाख किलोमीटर दूर मौजूद है एक ऐसा संसार जहां समय जैसे ठहर गया हो। चांद। एक समय था जब इंसान ने इस वीरान दुनिया पर अपने कदमों के निशान छोड़े, लेकिन फिर हम लौट आए और चांद फिर से अकेला रह गया। दशकों की खामोशी के बाद अब मानवता फिर से तैयार है वापस जाने के लिए। एक नया मिशन, एक नई पीढ़ी और एक पुराना सपना। स्पेस लॉन्च सिस्टम की शक्ति और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की तकनीक के साथ शुरू होने वाली ये यात्रा हमें ले जाएगी एक बार फिर उस अनजानी दुनिया की ओर, जहां हर सांस एक चुनौती होगी और हर पल इतिहास लिखेगा। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये मानवता की वापसी है। ये मिशन है आर्टेमिस 2। पृथ्वी, हमारा घर, और उससे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर एक और दुनिया। सदियों से इंसान ने इसे सिर्फ दूर से देखा, सपनों में छुआ, लेकिन 20वीं सदी में हमने पहली बार इस पर कदम रखा और अब मानवता एक बार फिर लौटने के लिए तैयार है। यह कहानी है आर्टेमिस 2 की, एक ऐसे मिशन की जो इंसानों को फिर से चांद के रास्ते पर ले जाएगा। 1969 में नासा के अपोलो 11 ने इतिहास रचा, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और मानवता के लिए एक नई दिशा खोली। लेकिन उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक इंसान चांद से दूर रहा और अब आर्टेमिस प्रोग्राम इस अधूरी कहानी को फिर से जीवित कर रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ चांद पर लौटना नहीं बल्कि भविष्य में मंगल जैसे दूर ग्रहों तक पहुंचने की तैयारी करना है। इस कार्यक्रम का पहला कदम आर्टेमिस 1 था, जिसने बिना मानव के डीप स्पेस में उड़ान भरकर सिस्टम की क्षमता को साबित किया। और अब आर्टेमिस 2 पहली बार इंसानों को इस नई पीढ़ी के मिशन में लेकर जाएगा। इस ऐतिहासिक यात्रा पर 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे। रीड वाइसमैन मिशन कमांडर के रूप में, विक्टर ग्लावर पायलट के रूप में, क्रिस्टीना कोच मिशन विशेषज्ञ के रूप में और जेरेमी हसे, जो इस मिशन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। ये सभी सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि मानवता के नए खोजी हैं, जो पृथ्वी की सीमाओं से बहुत आगे जाने वाले हैं। इस मिशन का केंद्र है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान जिसमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग, ऑटोनॉमस नेविगेशन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स और डीप स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे ये अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की लो ऑर्बिट से बाहर सुरक्षित ले जा सकता है और इसे अंतरिक्ष में भेजेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसकी थ्रस्ट इतनी अधिक है कि ये ओरियन को सीधे ट्रांसल्यूनर ट्रेजेक्टरी पर भेज सकता है, पृथ्वी की ग्रेविटी को पीछे छोड़ते हुए। आर्टेमिस 2 का मिशन प्रोफाइल बेहद खास है। ये चांद पर उतरने का मिशन नहीं बल्कि एक क्रूड लूनर फ्लाईबाय है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से लॉन्च होकर पहले ऑर्बिट में जाएंगे, फिर पावरफुल बूस्ट के साथ डीप स्पेस में प्रवेश करेंगे, चांद के चारों ओर घूमते हुए उसकी ग्रेविटी का उपयोग करके स्लिंगशॉट मैन्यूवर करेंगे और फिर वापस पृथ्वी की ओर लौटेंगे। ये पूरी यात्रा लगभग 10 दिनों की होगी, जिसमें इंसान पहली बार डेकेड्स के बाद डीप स्पेस में समय बिताएगा, जहां पृथ्वी सिर्फ एक नीली बिंदु की तरह दिखाई देगी। जैसे जैसे ओरियन चांद के करीब पहुंचेगा, एस्ट्रोनॉट्स एक बिल्कुल अलग दुनिया का अनुभव करेंगे। क्रेटर से भरी सतह, अनंत सन्नाटा, शैडो और लाइट का तीव्र कॉन्ट्रास्ट, जहां तापमान एक्सट्रीम होता है और वातावरण बिल्कुल नहीं होता। यह दृश्य इंसान को उसकी सीमाओं और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराएगा। इस मिशन का वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही बड़ा है। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की रियल टाइम टेस्टिंग, डीप स्पेस रेडिएशन एक्सपोजर का अध्ययन, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की रिलायबिलिटी और मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी व डीप स्पेस कंडीशंस के प्रभाव का विश्लेषण शामिल है, जो भविष्य के आर्टेमिस 3 और आगे के ल्यूनर लैंडिंग मिशंस के लिए आधार तैयार करेगा। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड सिस्टम्स को मैन्युअली ऑपरेट और ट्रबल शूट भी करेंगे,
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले मिशनों में किसी भी इमरजेंसी को संभाला जा सके। और फिर आता है मिशन का सबसे खतरनाक चरण, पृथ्वी पर वापसी, जहां ओरियन कैप्सूल हजारों डिग्री तापमान का सामना करेगा। जब वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा, फ्रिक्शन के कारण कैप्सूल के बाहर आग की परत बन जाएगी, लेकिन उसका एडवांस्ड हीट शील्ड इसे सुरक्षित रखेगा और अंततः पैराशूट्स की मदद से ये ओशन में स्प्लैश डाउन करेगा, जहां रिकवरी टीम्स एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाएंगी। आर्टेमिस तो सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण है। ये मानवता के उस साहस का प्रतीक है जो अज्ञात की ओर बढ़ता है। ये एक नई शुरुआत है जहां इंसान फिर से चांद की ओर देख रहा है और शायद एक दिन उससे भी आगे मंगल और उससे परे की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि खोज करना हमारी प्रकृति है और ब्रह्मांड अभी भी हमारे इंतजार में है।